In the name of Allah, the most beneficial, the all merciful. स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 17 का 17.4 टॉपिक ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल थ्रू वॉइस इसकी स्टडी करेंगे। बेसिकली वॉइस के ज़रिए कैसे हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम सिंपल टेलीफोन को अंडरस्टैंड करेंगे। एज वी नो दैट अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जिन्होंने 1876 में सिंपल टेलीफोन डिस्कवर किया था, जिसका मकसद था कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाए। आए अब हम इसकी स्टडी करते हैं कि कैसे एक टेलीफोन जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा होता है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि दैट टेलीफोन कंसिस्ट ऑफ मेटल रीड, मेटल की छोटी छोटी रेशों या दानों पर, पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होता है ये। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रिकल कॉयल होता है और वाइब्रेटिंग डायाफ्राम होता है। अब वाइब्रेटिंग डायाफ्राम क्या काम करता है, इसको मैं थोड़ा सा आगे चल के आपको समझाता हूँ। अब मॉडर्न टेलीफोन जो होते हैं वो भी इसी तरह हमारे वर्कआउट कर रहे होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हैं ट्रांसमिट होते हैं ओवर फोन लाइंस के ज़रिए। अब टेलीफोन को कम्प्लीटली आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो टेलीफोन जो है बेसिकली ये दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। जैसा कि आपको डायग्राम 17.3 में नज़र आ रहा है कि टेलीफोन के दो मेजर पार्ट्स होते हैं, माउथ पीस और ईयर पीस। अब माउथ पीस और रिसीवर ये किन चीज़ों पर वर्कआउट कर रहा होता है? बेसिकली माउथ पीस और रिसीवर कार्बन ग्रैन्यूल्स और थिन मेटल डायाफ्राम पर मुश्तमिल होता है। कार्बन के ग्रैन्यूल्स होते हैं, कार्बन के छोटे छोटे ऑप्टिकल फाइबर टाइप चीज़ें होती हैं और बहुत थिन मेटल डायाफ्राम होता है। जब हम माउथ पीस के ज़रिए आवाज़ निकालते हैं तो डायाफ्राम में वाइब्रेशन क्रिएट होती हैं और ये वाइब्रेशन जो है हमारी डायाफ्राम को कंप्रेस करती हैं, जिसकी मदद से हमारा इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो वायर्स की मदद में, वायर्स के ज़रिए फ़्लो करता है। आपको ये बात अंडरस्टैंड की होगी कि हमारा जो डायाफ्राम है ये वाइब्रेट होने से इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल करंट को फ्लो करवाता है वायर्स के अंदर। अब ये माउथ पीस के अंदर वर्किंग हो रही होती है और सेम यही फिनोमेना रिसीवर में रिवर्स्ड हो रहा होता है कि एक बंदा बात कर रहा होता है और दूसरा उसको एयर पीस के ज़रिए सुन रहा होता है। अब दोनों में थिन मेटल डायाफ्राम मौजूद होता है, मैग्नेट्स भी लगे होते हैं जिनकी मदद से हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसे कि आप पिछले चैप्टर्स में पढ़ भी चुके हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू फिजिक्स ब्रांचेस, इलेक्ट्रिसिटी प्लस मैग्नेटिज्म। और आप इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से रिलेटेड काफ़ी चीज़ों को स्टडी कर चुके हैं। अब यही काम रिसीवर में होता है कि आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में वर्कआउट कर रहे होते हैं और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है थिन मेटल डायाफ्राम से रिसीवर तक, रिसीवर को आवाज़ पहुंचती है वाइब्रेट होने की वजह से। वाइब्रेट कौन सी चीज़ हो रही है? मेटल डायाफ्राम। अब मेटल डायाफ्राम की वाइब्रेशन जो है, दैट वाइब्रेशन ऑफ द डायाफ्राम प्रोड्यूस साउंड वेव्स। अगर आप मेटल डायाफ्राम की बात करें तो दैट इज़ एन इलेक्ट्रो अकोस्टिक ट्रांसड्यूसर। जैसे हमने ट्रांसड्यूसर के बारे में लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि लाउड स्पीकर में भी इसी तरह वर्किंग होती है। अब इलेक्ट्रो अकोस्टिक, अकोस्टिक का मतलब ये है दैट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द साउंड प्रॉपर्टीज़। तो डायाफ्राम, थिन डायाफ्राम ट्रांसड्यूसर के तौर पर काम करता है, जिसकी मदद से साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती है। तो इस सारे सिस्टम के ज़रिए हम ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं, जिसकी मदद से हमारा टेलीफोन ऑपरेट हो रहा होता है। अब आपको ये ब्लैक कलर की शेडिंग लाइंस नज़र आ रही होंगी। मैंने इन पॉइंट्स को फोकस किया है जिनकी मदद से आप टेलीफोन को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसको बार बार पढ़िए, अंडरस्टैंड कीजिए और आज के काम को अच्छी तरह याद कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।